सिंध में मार्केटें खोलने के मामले पर हुकूमत और ताजिर आमने सामने। ताजिरों का पंजाब की तर्ज पर दुकानें खोलने, चांद रात को देर तक कारोबार करने का ऐलान। कहा तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ दुकानें खोलेंगे, गिरफ्तारी देनी पड़ी तो देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि कौमी राबता कमेटी में 31 मई तक शॉपिंग मॉल्स ना खोलने पर इतफाक हुआ था। हमने जो कदम उठाया तहरीक इंसाफ ने सबूताज किया। तहरीक इंसाफ लोगों को शह दे रही है ताकि सिंध के हालात खराब हों। हम पीटीआई की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब में आज से शॉपिंग मॉल और मार्केटें खुलेंगी। एक दुकानदार ने भी हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी की तो पूरी मार्केट बंद कर दी जाएगी। सूबाई हुकूमत ने खबरदार कर दिया। ऑटो इंडस्ट्री और पावर लूम्स भी आज से खुल जाएंगी। डेयरी मसनूआत, साबुन, टिश्यू पेपर, खाद तैयार करने वाली सनतें भी काम शुरू कर देंगी। हुकूमत का जुमअतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के लिए भी SOPs जारी करने का फैसला हतमी मंजूरी वजीर आला देंगे। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से चलेगी। कुछ ट्रांसपोर्टर्स का बसें चलाने से इनकार। कहा कि बसों में जितनी सीटें हैं उतने ही मुसाफिर बिठाएंगे। लॉकडाउन से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। सूबाई हुकूमत का रद्दअमल भी सामने आ गया। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा है कि चंद सियासी वाबस्तगियां रखने वाले ट्रांसपोर्टर्स के सिवा तमाम ने हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। इतलाक कल रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि हालात ईद की शॉपिंग के लिए सही नहीं। ईद सादगी से मनाएं। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। आवाम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। ट्रेनों का पहिया चलेगा या नहीं चलेगा, फैसला ना हो सका। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बसों और परवाजों को इजाज़त दे दी, रेल ने क्या बिगाड़ा है। गरीब की सवारी को मजाक बनाया जा रहा है। कहा कि वो वज़राए आला के नहीं बल्कि सिर्फ इमरान खान के मातहत हैं, उन्हीं की वजह से खामोश हैं। मंगल तक ट्रेनें चलाने या ना चलाने का ऐलान कर देंगे। इजाज़त ना मिली तो बुध से मुसाफिरों को रकम वापस करना शुरू कर देंगे। शेख रशीद साहब, कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी। हमें आवाम की फिक्र है, आपको ट्रेन की फिक्र है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का शेख रशीद को जवाब। कहा ट्रेनें चलें तो स्टेशनों पर हजूम बढ़ जाएगा, कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शेख साहब को आवाम की जिंदगियों की फिक्र कम और ट्रेन चलाने की फिक्र ज़्यादा है। शेख साहब, आप सूबे के मोहताज नहीं तो सूबे भी आपके मोहताज नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना के फैलाव के इम्कानात बढ़ गए हैं, ताहम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। आवाम को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर खान ने कहा है कि पूरे सूबे में ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी है। हिफाजती इंतजामात पर अमल हुआ तो लॉकडाउन में मजीद नरमी करेंगे। हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी हुई तो कोरोना के फैलने का खदशा बढ़ जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन को दोबारा सख्त लॉकडाउन में तब्दील कर सकते हैं, बलोचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि शाम 5 बजे तक छोटी दुकानें और बड़े मॉल्स खुले रहेंगे। 4 से ज़ायद गाहक दुकान पर नजर न आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हिफाजती इंतजामात पर अमल करने की यकीन दहानी कराई। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सूबों में गवर्नर राज की अफवाहें मुल्क दुश्मन अनासिर का प्रोपेगेंडा है। शरपसंद अनासिर ऐसी अफवाहें फैलाकर हुकूमती तवज्जो हटाने की कोशिश में लगे हैं। हुकूमत कोरोना समेत दीगर मसाइल के हल करने के लिए भरपूर कामयाब कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि कौमी असम्बली में हुकूमत कोरोना हिकमत अमली पर एक कागज भी पेश न कर सकी। ये हुकूमत ना सीखने की सलाहियत रखती है, ना परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। लॉकडाउन के साथ मजाक किया गया। लॉकडाउन की जितनी किस्में पाकिस्तान में ईजाद हुई किसी मुल्क में नहीं हुई।
मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को वफाकी काबीना की मंजूरी से मुअत्तल किया गया। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुअत्तली का मकसद शेख अंसर के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी करना है। शेख अंसर ने मुअत्तली को वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। अदालत से रुजू करने का ऐलान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गड़ियों में गैरत के नाम पर 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां आपस में कजन थी। कत्ल की वजह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो थी। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। एक लड़की के वालिद और कजन को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूलीन की उम्रें 16 और 18 साल थी। वाकया 14 मई को पेश आया। अगले दिन रिपोर्ट दर्ज की गई। लड़कियों की आबाई इलाके जनूबी वजीरिस्तान में तदफीन कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान का खदशा। गंदम के गोदामों पर छापों के बाद पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से फ्लोर मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि जनूबी पंजाब में मिल्स पर छापे मारे जा रहे हैं। ज़बरदस्ती गंदम उठाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोर मिल्स मालिकान का 1 माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बंद करने पर एहतजाज। कहा कि पाबंदी के खिलाफ हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 39 जिंदगियां ले गया। मजमूई अमवात 873, मरीजों की तादाद 40,151 हो गई। 11,341 मरीज सेहतयाब। डॉक्टर नर्सेस को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के तमाम जितने भी डॉक्टर नर्स हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। सारे डॉक्टर और पैरामेडिक्स को फिर सलाम। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। डॉक्टर और नर्सों को सलाम। मैं डॉक्टर और नर्सेस को सलाम पेश। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। मुल्क भर में आवाम का तिब्बी अमले को खिराज तहसीन, खिदमत का एतराफ़। शाम 5 से 6 के दौरान सफ़ेद परचम लहराए गए। कराची में शहर के बुलंद तरीन मकाम पर सफ़ेद परचम लहराया गया। इस्लामाबाद में तालिब इल्मों ने डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों का फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को सलाम। पेशावर और कोयटा में भी शहरियों का सलाम। आपने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन किस अंदाज में पेश किया? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है नेगेटिव हो गए हैं। थोड़ी सी परेशानी तो होती है जब पॉजिटिव हुए थे, लेकिन हमारी टीम, कोरोना की टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन की। बड़ी ख्वाहिश थी कि हम ठीक हों, हम दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करें, अपनी कोलीग्स के साथ मिल के खिदमत करें। हम इतने कमिटेड हैं अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ कि हम आखिरी सांस तक भी उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। कोरोना में मुब्तला मुल्तान की 6 नर्सें कोरोना को शिकस्त देकर मरीजों की देखभाल के लिए दोबारा महाज पर आ गईं। मिस्टर अस्पताल में ड्यूटी पर वापस आ गईं। साथी अमले ने हार पहनाकर खुशामदीद कहा। तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सक्खर और हैदराबाद में सिविल सोसाइटी के साथ बच्चे भी पेश खुसूसी परचम सिलवाए। डॉक्टरों के लिए गीत गाए। फैसलाबाद में रेस्क्यू एहलकारों का तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। मोटरसाइकिलों पर सफ़ेद परचम लहराए। मुल्क में आवाम की अक्सरियत समझती है कि लॉकडाउन फौरी ख़त्म कर देना चाहिए या कम से कम स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होना चाहिए। सिर्फ 8% अवाम समझते हैं कि कोरोना से बचाव में लॉकडाउन 100% कामयाब रहा, जबकि 31% नाकाम करार देते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियंस रिसर्च के तहत कराए गए सर्वे में 68% लोगों ने कहा कि उनकी मुआशी हालात बदतर हो गए हैं। कराची के इलाके रिजविया में मुबैना तौर पर 70 साल बुजुर्ग खातून के हाथों बेटी का कत्ल मुअम्मा बन गया। पुलिस ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों माँ बेटी और दामाद रिजविया में वाक़या फ्लैट में रिहाइश पजीर थे। मकतूला निजाहत और शहरियार की शादी 1 माह कबल हुई थी। दामाद शहरियार ने पुलिस को बयान दिया कि वो घर आया तो सास ने दरवाज़ा खोला, वो जख्मी थी, जबकि उसकी बीवी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी।
कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुंतजिम शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई ने कहा है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद और हिमायत की है। नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार मनफी रहा है। भारत मुस्बत किरदार अदा करे तो अफगान तालिबान को कोई मसला नहीं, वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान इक़्तिदार में शिराकत का मुआहिदा हो गया। अब्दुल्ला कौमी मुफाहमती आला काउंसिल की सरबराही करेंगे। अब्दुल्ला की टीम के अरकान को काबीना में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान का अफगान सियासी क़यादत के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 66 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कराची में आज से 22 मई तक मुतदिल हीट वेव का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक गर्मी की शिद्दत ज्यादा रह सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में 38, लाहौर में 38, इस्लामाबाद में 33, पेशावर 33, कोयटा 28, गिलगित में 29, जम्मू में 37, श्रीनगर में 21 और लेह में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस बात के पीछे हाथ लगा के पड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस बात के पीछे हाथ लगा के पड़ना है, नहीं हमें लड़ना है। इस बात के पीछे हाथ लगा के पड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगाही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इंकी पिंकी पंकी, शेर नहीं अब डोंकी। ए डिंगा डिंगा डाडा, मैं हूँ शेर शहजादा। इंकी पिंकी पंकी, डोंकी किंग का प्रीमियर। ईद के पहले दिन शाम को 7 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और था जिसका इंतजार आने को है वो शाहकार। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी जा चुकी। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। तगड़े हो जाओ बाबा, तगड़े हो जाओ। खबरदार, होशियार। हाँ बेवकूफ, खबरदार नहीं, बाअदब बामुलायजा होशियार। बाअदब बामुलायजा होशियार। अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर। असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे, वरना ताज तो मुर्गे के सर पे भी होता है। सिनेमा पर राज करने के बाद अब होगा ईद के दिन शाम 7 बजे जियो टीवी पे द डोंकी किंग का प्रीमियर। हम रोकेंगे, हम बनाएंगे उस गधे को राजा। हैं? कहा
कहानी में ट्विस्ट, और इस कहानी में आ रहा है एक और ट्विस्ट। ईद के दिन शाम 7 बजे द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर, सिर्फ जियो पे। बोलना मत, हिसाब काट के।